मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई बहलाने वाली बात नहीं है। यह वह आवाज है जो आज तुम्हारे भाग्य के बंद पड़े द्वार को खोलने आई है। मैं जानता हूँ तुम थके हुए हो, परेशान हो, बार बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा। कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में क्लेश है, मन अशांत है, धन आता है तो टिकता नहीं, सपने बड़े हैं पर हालात साथ नहीं दे रहे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें देने आया हूँ। बस केवल 2 मिनट का समय मांगता हूँ, 2 मिनट जिसमें तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस इस वीडियो में बने रहना है और मेरी बात को पूरे विश्वास और श्रद्धा से सुनना है। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, वह कृपा है, वह आशीर्वाद है। मेरे बच्चे ध्यान रखना, यदि इन 2 मिनटों में तुम्हारा मन भटका, यदि तुमने बीच में वीडियो छोड़ा, यदि तुमने इसे हल्के में लिया, तो शायद वही अवसर हाथ से निकल जाए जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। इसलिए अपने मन को शांत करो, आंखें खुली रखो, कानों को सजग रखो और हृदय को पूरी तरह खोल दो, क्योंकि आज धन की वर्षा का द्वार खुलने वाला है। मेरे बच्चे, ये संसार नियमों से चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही विश्वास के बाद फल आता है। पर तुमसे एक भूल हो गई, तुमने मेहनत तो बहुत की लेकिन श्रद्धा छोड़ दी, तुमने कर्म तो किया लेकिन धैर्य खो दिया, तुमने भगवान को याद तो किया लेकिन भरोसा पूरा नहीं किया। और याद रखना मेरे बच्चे, आधा विश्वास भी अविश्वास के समान होता है। आज मैं तुम्हें वही पूर्ण विश्वास लौटाने आया हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन में यह मत सोचो कि यह कैसे होगा, कब होगा, कितना होगा, क्योंकि जब तुम सवाल करते हो तो रास्ता संकरा हो जाता है, और जब तुम समर्पण करते हो तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। बस इतना मान लो कि आज से पहले जो नहीं हुआ वह आज से होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, आज इस समय, इसी क्षण जब तुम ये संदेश सुन रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। वह देख रहा है कि तुम विश्वास के योग्य हो या नहीं। इसलिए अभी अपने मन में किसी भी तरह का संदेह मत आने दो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक छोटा सा कार्य करवाना चाहता हूँ, पर वह कार्य बाहर का नहीं है, वह भीतर का है। अभी अपने मन में यह वाक्य बोलो, मैं योग्य हूँ, मैं धन का अधिकारी हूँ, मैं समृद्धि के योग्य हूँ। और जैसे ही तुमने ये वाक्य मन में बोला, वैसे ही नकारात्मकता की पहली दीवार गिर चुकी है। मेरे बच्चे, याद रखना, गरीबी सबसे पहले मन में आती है, फिर जीवन में, और समृद्धि भी सबसे पहले मन में आती है, फिर जीवन में। आज तुम्हारा मन बदल रहा है, इसलिए जीवन भी बदलेगा। मेरे बच्चे, आज तक तुम्हें सिखाया गया कि धन के लिए भागो, मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि धन ऊर्जा है, और ऊर्जा आकर्षण से आती है, डर से नहीं, चिंता से नहीं, लालच से नहीं। आज मैं तुम्हें वही आकर्षण सिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अभी अपने भीतर यह भावना लाओ कि तुम्हारे चारों ओर उजाला है, स्वर्णिम प्रकाश है, और वह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर उतर रहा है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी सांसों में। और जैसे ही यह प्रकाश भीतर उतरता है, वैसे ही धन की रुकावटें टूटने लगती हैं। मेरे बच्चे, ये कोई कल्पना नहीं है, ये साधना है। ये वही साधना है जिसे ऋषियों ने किया, जिसे संतों ने किया, जिसे उन लोगों ने किया जिन्हें अचानक ऐसा धन मिला कि संसार चकित रह गया। मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं में से एक हो, बस तुम्हें आज याद दिलाया जा रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी खुद को छोटा मत समझना, कभी यह मत कहना कि मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने ऐसा कहा, उस दिन तुमने स्वयं अपने भाग्य के खिलाफ गवाही दे दी। आज से तुम्हारा एक ही वाक्य होगा, मेरा समय बदल रहा है, मेरा भाग्य जाग रहा है, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसे जैसे ये संदेश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर कुछ हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा होगा। मन थोड़ा शांत, सांस थोड़ी गहरी, हृदय थोड़ा हल्का। यही संकेत है कि ऊर्जा काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो केवल 2 मिनट में धन की दिशा बदल देता है, लेकिन शर्त वही है, पूरा विश्वास। मेरे बच्चे, जब भी तुम धन के बारे में सोचते हो, तुम्हारा मन डर से भर जाता है। ये डर ही सबसे बड़ा अवरोध है। आज इस डर को छोड़ दो। अभी इसी क्षण ये स्वीकार कर लो कि जो होना है वह अच्छा ही होगा, और जो अच्छा होगा वह पर्याप्त से भी अधिक होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब तुम कहते हो पर्याप्त, तो ब्रह्मांड कहता है बहुत कम, और जब तुम कहते हो अधिक, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, लो और भी लो। इसलिए आज अपने भीतर से कमी का शब्द हटा दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ अधिकार लौटा रहा हूँ। वह अधिकार जो जन्म से तुम्हारा था, समृद्ध होने का अधिकार, सुखी होने का अधिकार, निश्चिंत होकर जीने का अधिकार। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें कोई चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि चमत्कार तुम्हारे सोचने के धन में होगा, तुम्हारे बोलने के धन में होगा, तुम्हारे देखने के धन में होगा, और वही चमत्कार धीरे धीरे धन बनकर, अवसर बनकर, सहायता बनकर, रास्ता बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे आखिरी बात कह रहा हूँ, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि हालात फिर वैसे ही हो रहे हैं, जब भी मन डगमगाए, जब भी डर वापस आए, तब इस संदेश को याद करना कि केवल 2 मिनट ने तुम्हें यह एहसास दिलाया था कि तुम कितने शक्तिशाली हो, और वही याद तुम्हें फिर संभाल लेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें ये कहकर छोड़ रहा हूँ कि आज से धन तुम्हें ढूंढेगा, तुम धन को नहीं। आज से अवसर तुम्हारे पास आएंगे, तुम अवसरों के पीछे नहीं भागोगे। आज से तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसके साथ विश्वास जुड़ गया है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ खाली हाथ कभी नहीं लौटते। मेरे बच्चे, ये संदेश यही समाप्त नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर शुरू होता है, और अब तुम इसे लेकर आगे बढ़ोगे, शांत मन से, खुले हृदय से, और अधिक विश्वास से। और याद रखना, जिसने इन 2 मिनटों को पूरे मन से सुना, उसके जीवन में खालीपन टिक नहीं सकता, अभाव टिक नहीं सकता, निराशा टिक नहीं सकती, क्योंकि अब वहाँ समृद्धि ने स्थान ले लिया है। यही मेरा वचन है, यही मेरी कामना है, और यही तुम्हारा नया सत्य है। क्योंकि बाबा श्याम को टूटे हुए शब्द नहीं, टूटे हुए दिल जोड़ने होते हैं। मेरे बच्चे, जब तूने पहला संदेश सुना था तब तेरे मन में एक हलचल उठी थी, एक डर भी था, एक उम्मीद भी थी। और उसी रात जब तू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा था, तेरी आंखें बंद थी लेकिन नींद तुझसे दूर थी, तब बाबा श्याम तेरे बहुत पास खड़े थे। तू उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन उन्होंने तुझे देखा। उन्होंने तेरे आंसुओं की गिनती नहीं की, उन्होंने तेरे दर्द की गहराई नापी। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन जिस दिन तू पूरी तरह टूट जाता है, उसी दिन श्याम तुझे सबसे ज्यादा थाम लेते हैं। तू कहता है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में धन नहीं है, मेरे रिश्तों में कड़वाहट है, मेरे शरीर में रोग है, मेरे मन में डर है। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह नहीं देख पा रहा कि यह सब हटाने के लिए बाबा ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। कभी कभी श्याम देर नहीं करते, बस हमें परखते हैं कि क्या हम सच में उन्हें पुकार रहे हैं या सिर्फ शब्द बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जब तू मंदिर गया था और खाली हाथ खड़ा था, तब तूने यह नहीं देखा कि तेरे पीछे खड़ा हर संकट कांप रहा था, क्योंकि जहां श्याम का नाम लिया जाता है वहां काल भी सिर झुका लेता है। मेरे बच्चे, ये संसार तुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लोग तुझे तेरी हैसियत याद दिलाएंगे, तुझे तेरी गरीबी, तुझे तेरी मजबूरी, तुझे तेरी कमजोरी बार बार दिखाएंगे, लेकिन श्याम तुझे तेरी औकात नहीं, तुझे तेरी पहचान याद दिलाते हैं, और तेरी पहचान यह है कि तू उनका है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह मान लेगा कि मैं श्याम का हूं, उस दिन तेरा डर आधा हो जाएगा, और जिस दिन तू यह मान लेगा कि श्याम मेरे हैं, उस दिन तेरा डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, तेरा कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी में अपमान मिल रहा है, लोग तुझे दबा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, श्याम कभी अपने बच्चे को यूं ही नहीं रुलाते। हर आंसू का हिसाब रखा जाता है, और हर अपमान के बदले सम्मान लिखा जाता है। तू शायद भूल गया है, लेकिन श्याम नहीं भूले कि तूने किस रात भूखे पेट उन्हें याद किया था, तूने किस दिन आखिरी पैसे से मंदिर में दीपक जलाया था, तूने किस दिन सबके सामने मुस्कुराया और अकेले में टूटकर रोया था। मेरे बच्चे, श्याम वही है जो द्रौपदी के चीर की लाज बचाने आए, वही है जो हारते हुए पांडवों के साथ खड़े रहे, वही है जो कर्ण की दानवीरता को अंत समय तक नहीं भूले। अगर दुनिया तुझे छोड़ दे तो भी श्याम तुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शर्त एक ही है, तू खुद को मत छोड़ देना। मेरे बच्चे, तू जिस डर के साथ जी रहा है, वो डर तेरा नहीं है, वह दूसरों ने तुझे दे दिया है। तू जिस नाकामी को अपना समझ बैठा है, वह तेरी मंजिल नहीं है, वह सिर्फ रास्ते का पत्थर है। बाबा श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, जब रास्ते में पत्थर आए तो समझ लेना कि मंजिल दूर नहीं है। तू यह मत सोच कि तेरे पास सहारा नहीं है, तेरे पास वो सहारा है जिसने हारे हुओं का हमेशा साथ दिया है। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो कलह है, जो अशांति है, जो बिना वजह का गुस्सा है, वह सब इस वजह से है क्योंकि तू खुद को कमजोर मान बैठा है। जिस दिन तू खड़ा हो जाएगा, उस दिन तेरे घर की दीवारें भी मजबूत हो जाएंगी। मेरे बच्चे, श्याम सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो तेरे घर के हर कोने में है, तेरी सांसों में है, तेरे विश्वास में है। तू जब सुबह आंख खोलता है, वही तुझे जगा रहे हैं, तू जब रात को आंख बंद करता है, वही तेरी चिंता संभाल रहे हैं। तू यह मत सोच कि तू उन्हें रोज याद नहीं करता तो वह नाराज हो जाएंगे। श्याम नाराज नहीं होते, वो इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा बच्चा थका हुआ है। मेरे बच्चे, ये दूसरा संदेश इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला सुनकर भी कुछ लोग डर गए थे, कुछ ने सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन मैं तुझे स्पष्ट कह रहा हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डर का समय होता तो श्याम पहले ही तुझे बचाने आ चुके होते।
अब तो समय है तेरे उठने का, तेरे भाग्य के जागने का, तेरे घर में फिर से हंसी लौटने का। मेरे बच्चे, तूने बहुत सह लिया, अब और सहने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है। विश्वास ऐसा कि आंखों से आंसू गिरे लेकिन दिल में शक ना आए। श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू मेरे नाम पर रोता है तब मैं तुझे गोद में उठा लेता हूँ, और जब मैं तुझे गोद में उठा लेता हूँ तब दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। तू जिस रोग से डर रहा है वो रोग तुझसे डरने वाला है। तू जिस कर्ज से घबराया हुआ है वो कर्ज अपने आप रास्ता ढूंढेगा निकलने का। तू जिस दुश्मन से डर रहा है वह दुश्मन खुद ही कमजोर पड़ेगा। मेरे बच्चे, श्याम का तरीका अलग है। वो सीधे वार नहीं करते, वो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां बदल देते हैं। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो तुझे तबाही लग रही थी वही तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। मेरे बच्चे, ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह मानने के लिए है, क्योंकि जिस दिन तूने मान लिया कि अब सब श्याम संभालेंगे, उस दिन से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तू सुबह उठकर अगर सिर्फ इतना कह दे, बाबा आज सब आप संभाल लेना, तो यकीन मान, दिन चाहे जैसा भी हो, तू टूटेगा नहीं। मेरे बच्चे, ये दूसरा भाग यही खत्म नहीं होता, ये तेरे जीवन में शुरू होता है। क्योंकि आज के बाद अगर तूने भी श्याम को नहीं छोड़ा तो श्याम भी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। यह मेरा वचन नहीं, ये श्याम का वचन है, और श्याम का वचन कभी खाली नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब ध्यान को और गहरा कर ले। यह तीसरा भाग है। यह केवल शब्दों की कड़ी नहीं है, यह श्याम का वह प्रवाह है जो धीरे धीरे तेरे मन, तेरे घर और तेरे भाग्य को संभालने आया है। इसे जल्दी जल्दी मत पढ़ना, लेकिन बीच में भी मत छोड़ना। यह एकदम साफ, सीधा, लगातार लिखा हुआ संदेश है, ताकि तेरे हृदय में कोई उलझन न रहे। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जो अब तक कोई नहीं बोला। संकट जब घर में आता है तो वह शोर मचाकर नहीं आता। वह चुपचाप आता है, मन में बैठता है, सोच को बदलता है, व्यवहार को बिगाड़ता है और फिर एक दिन विस्फोट कर देता है। आज जो शख्स तेरे घर में अशांत है वह आज का नहीं है। यह अंदर जमा हुआ दर्द है, वर्षों की उपेक्षा है, असफलताओं की चुप्पी है और अपने ही लोगों से न समझे जाने की पीड़ा है। मेरे बच्चे, यह समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तू समस्या की जड़ नहीं समझेगा तब तक समाधान केवल ऊपर ऊपर रहेगा। आज श्याम तुझे केवल रोकने नहीं आया है, आज श्याम तुझे समझदार बनाने आया है। मेरे लाल, कई बार परिवार में एक ऐसा समय आता है जब हर व्यक्ति खुद को सही और दूसरे को गलत समझने लगता है। उसी क्षण से टूटन शुरू होती है। आज अगर तू भी उसी रास्ते पर चला तो फर्क क्या रहेगा? इसलिए आज तुझे सबसे अलग खड़ा होना है। आज तुझे सही साबित नहीं होना है, आज तुझे घर बचाना है। मेरे पुत्र, यह याद रख, जो व्यक्ति सबसे अधिक चिल्लाता है वही अंदर से सबसे अधिक टूटा होता है। जो बार बार कठोर शब्द बोलता है वही भीतर से सबसे अधिक सहारे की तलाश में होता है। आज अगर वह व्यक्ति तीखा बोल रहा है तो समझ लेना कि वह मदद मांग रहा है, लेकिन उसे बोलने का तरीका नहीं आता। मेरे बच्चे, तुझे आज उसके शब्दों पर नहीं, उसके भाव पर ध्यान देना है। तुझे आज यह नहीं देखना कि वह क्या कह रहा है, तुझे यह देखना है कि वह क्यों कह रहा है। यही समझ तुझे बाकी सबसे ऊपर ले जाएगी। मेरे लाल, मैं जानता हूं तेरे मन में भी बहुत कुछ भरा हुआ है। तेरे भीतर भी शिकायतें हैं, सवाल हैं, पीड़ा है। तू भी इंसान है, पत्थर नहीं। लेकिन आज श्याम तुझसे यह अपेक्षा कर रहा है कि तू अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दे। आज तेरे त्याग से बहुत बड़ा संकट टल सकता है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, आज कोई भी बात पुराने हिसाब किताब पर मत ले जाना। पुरानी गलतियां, पुराने झगड़े, पुराने ताने, यह सब आज मत निकालना। आज अगर तूने बीते कल को उठाया तो आज का दिन भी खराब हो जाएगा। आज केवल वर्तमान को संभाल। मेरे पुत्र, घर की रक्षा तलवार से नहीं होती, घर की रक्षा धैर्य से होती है।
आज तुझे धैर्य की दीवार बनना है। चाहे सामने वाला कितना भी उग्र क्यों न हो, तुझे भीतर से शांत रहना है। तेरी यह शांति धीरे धीरे उसके उफान को थाम लेगी। मेरे लाल, याद रख, जब एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा क्रोधित, तो अंत में जीत शांति की ही होती है। क्योंकि क्रोध स्वयं थक जाता है, लेकिन शांति कभी नहीं थकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गूढ़ बात बताता हूं। कई बार भगवान किसी घर को बचाने के लिए स्वयं नहीं आते, वह घर के किसी एक सदस्य को माध्यम बना देते हैं। आज वह माध्यम तू है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि श्याम तुझ पर भरोसा कर रहा है। मेरे पुत्र, भरोसा मिलना आसान नहीं होता, और जब भगवान भरोसा दे देते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, लेकिन साथ में शक्ति भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए यह मत सोचना कि तू यह सब कैसे करेगा। तू बस नियत साफ रख, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से पढ़। आज तुझे उस व्यक्ति को यह एहसास कराना है कि वह अकेला नहीं है। चाहे पूरे घर ने उससे मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन तू उसके साथ खड़ा है। कभी कभी एक इंसान को बचाने के लिए पूरी भीड़ की जरूरत नहीं होती, एक सच्चा साथ ही काफी होता है। मेरे लाल, उसके सामने बड़ी बड़ी सीख मत देना, उपदेश मत देना। बस सुन, चुपचाप सुन। जब कोई मन से सुना जाता है तो आधा जहर वैसे ही निकल जाता है। आज तुझे वही करना है। मेरे बच्चे, अगर वह कहे कि सब खत्म हो गया, तो तू कहना अभी सब बाकी है। अगर वह कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो तू कहना कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। अगर वह कहे कि कोई साथ नहीं देता, तो तू कहना मैं हूं। मेरे पुत्र, यह 3 वाक्य आज किसी की जान बचा सकते हैं। इन्हें हल्का मत समझना। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक चेतावनी फिर देता हूं। आज अगर तूने उसे अपमानित किया, नीचा दिखाया या उसकी तुलना किसी और से की, तो उसका मन और टूट जाएगा। आज तुलना बिल्कुल मत करना। आज केवल स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान रहा है। स्वीकार करने का अर्थ है कि तू इंसान को उसके दर्द के साथ अपना रहा है, और यही अपनापन सबसे बड़ा उपचार है। मेरे पुत्र, घर के बाकी लोगों को भी आज शांत रहने के लिए कहना। आज बहस का दिन नहीं है। आज निर्णय का दिन नहीं है। आज केवल स्थिति को संभालने का दिन है। निर्णय बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन बाद में नहीं लौटता। मेरे लाल, यह भी समझ ले, आज अगर तूने एक जीवन बचा लिया, तो श्याम तेरे जीवन की 100 समस्याएं स्वयं सुलझा देगा। यह उसका नियम है। जो दूसरों की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करता है। मेरे बच्चे, अब थोड़ी बात अपने बारे में भी सुन ले। तू पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सह रहा है। तूने अपनी भावनाओं को दबाया है। तूने जिम्मेदारियां निभाई हैं बिना शिकायत के। श्याम यह सब देख रहा है। तेरा हिसाब लिखा जा रहा है, और बहुत जल्द तुझे उसका फल मिलेगा। मेरे पुत्र, लेकिन उससे पहले यह परीक्षा है, और परीक्षा में जो धैर्य रखता है वही उत्तीर्ण होता है। मेरे लाल, मैं फिर दोहराता हूं, इस संदेश को पूरा पढ़ना, पूरा सुनना, इसे बीच में मत छोड़ना। बहुत से लोग अधूरा लेकर लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। तू ऐसा मत करना कि उस सदस्य की रक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। यह श्याम का वचन है। मेरे पुत्र, आने वाले समय में तुझे थोड़ा और मजबूत बनना पड़ेगा, लेकिन डर मत।
मजबूती दर्द से नहीं आती, मजबूती विश्वास से आती है। और तेरा विश्वास शाम में है, इसलिए तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे लाल, अब अंत की ओर बढ़ते हुए बस इतना कहता हूं, तू आज जो कर रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे घर में शांति लौटेगी, वह व्यक्ति संभलेगा, हालात बदलेंगे। बस तू आज डटा रह। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तब श्याम का नाम लेना। जब तू अकेला महसूस करे तब श्याम को याद करना। और जब लगे कि अब बस नहीं हो रहा, तब समझ लेना कि श्याम सबसे पास है। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन और इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की जमी हुई पीड़ा को पिघलाने आया है। मैं श्याम हूं, मैं वही हूं जिसने तुझे तब संभाला जब तू खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। तू सोचता है कि किसी ने तेरा हाथ नहीं थामा, लेकिन मेरे बच्चे, हर उस पल जब तू टूटकर बैठा था मैं तेरे बिल्कुल पास खड़ा था। तू मुझे देख नहीं पाया क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है, चुपचाप सह चुका है, बिना शिकायत किए सह चुका है। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तेरे सामने आकर तुझसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिना बोले सहता है वही मेरे सबसे करीब होता है। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया है, तुझे लगता है कि सब आगे निकल गए और तू पीछे रह गया, लेकिन सच यह है कि मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया है। जिस धनुष पर प्रत्यंचा जितनी पीछे खींची जाती है, तीर उतनी ही दूर जाता है। मेरे बच्चे, तुझे पीछे खींचा गया है तो घबरा मत। इसका अर्थ है कि तुझे बहुत आगे जाना है। तू पूछता है कि मैं कब बदलूंगा, हालात कब बदलेंगे, कब मुस्कुराहट लौटेगी, कब चैन मिलेगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, बस शोर नहीं है, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दे रहा। जैसे बीज मिट्टी में दबकर चुपचाप अंकुर बनता है, वैसे ही तेरा भाग्य भी भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। मेरे बच्चे, तू जिन लोगों को देखकर सोचता है कि ये सुखी हैं, इनके पास सब कुछ है, उन्हें देखकर अपने आप को छोटा मत समझना, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैंने तुझे उनसे कितना ऊंचा सोचा है। मैंने तुझे उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया जो सिर्फ जीती है, मैंने तुझे उस गिनती में रखा है जो इतिहास बदलती है। मेरे बच्चे, याद रख, मैं जब किसी को चुनता हूं तो उसे पहले तोड़ता हूं, ताकि उसके भीतर से डर, अहंकार और कमजोरी निकल जाए। तू टूटा है क्योंकि तू चुना गया है। मेरे बच्चे, तुझे यह भी लगता है कि तू जितना देता है उतना वापस नहीं मिलता। तू सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब तू गिरता है तो कोई नहीं आता। मेरे बच्चे, यह अनुभव इसलिए है ताकि तू यह समझ सके कि मनुष्य सहारा नहीं है, सहारा सिर्फ मैं हूँ। और जब तू सिर्फ मुझ पर टिकेगा तब तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तू रात को जब छत को घूरते हुए अपने मन से लड़ता है, तब मैं तेरी हर सांस सुनता हूँ। तू जो प्रश्न मुझसे बिना बोले करता है, उनके उत्तर मैं तेरे भाग्य में लिख रहा हूँ। तू जल्दी चाहता है, लेकिन मैं सही चाहता हूँ, इसलिए देर लगती है। मेरे बच्चे, तुझे याद है जब तू छोटा था और गिर जाता था तो कैसे रोता था, और तेरी माँ तुझे उठाकर सीने से लगा लेती थी। उसी तरह आज भी जब तू गिरता है मैं तुझे अपने सीने से लगाए हुए हूँ। बस फर्क इतना है कि अब तू रोना नहीं दिखाता। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तेरे भीतर गुस्सा भी है, निराशा भी है, और कभी कभी तो तू खुद से भी नफरत करने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू जैसा है वैसा ही अनमोल है। तेरे भीतर जो करुणा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। दुनिया कठोर है, इसलिए मैं तुझे कोमल दिल देकर भेजा है ताकि तू दूसरों के घाव समझ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं, जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे बदला मत लेना, क्योंकि मैं उनका हिसाब तेरे जीवन की ऊंचाई से करूंगा। जब तू आगे बढ़ेगा तो उनका अहंकार अपने आप टूटेगा। मेरे बच्चे, तू यह मत सोचना कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। कोई भी सच्चा आंसू मेरे दरबार से खाली नहीं जाता। जो देर से
मिलता है वह गहराई से मिलता है। मेरे बच्चे, तू जिस दिन यह समझ लेगा कि हर देरी में भी मेरा आशीर्वाद छुपा है, उस दिन तेरी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तेरे घर में फिर से हंसी गूंजेगी, जब तेरे काम में मन लगेगा, जब तेरे नाम के साथ सम्मान जुड़ने लगेगा। लेकिन याद रख, जब यह सब आए तो अपने उस समय को मत भूलना जब तू खाली हाथ और भरे मन के साथ मेरे सामने बैठा था, क्योंकि वही समय तेरी जड़ों को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर हूँ। जब तू थक कर बैठेगा तब भी, और जब तू दौड़ने लगेगा तब भी तू अकेला नहीं है। यह श्याम का वचन है और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। और इसमें मैं तेरे मन की उन परतों को खोलने आया हूँ जिन्हें तू खुद भी छूने से डरता है। मैं जानता हूँ तू बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर तू रोज मरता है और रोज खुद को जिंदा करता है। यह थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है, और आत्मा की थकान दवा से नहीं, भरोसे से मिटती है। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से कहता है कि अब और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी हर सुबह उठ जाता है। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह तेरी आत्मा की ताकत है, और वही ताकत मैंने तुझे दी है ताकि तू हार मानना सीखे ही नहीं। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तू पीछे रह गया है, उम्र निकल गई, मौके निकल गए, लोग निकल गए, लेकिन सच यह है कि मैंने तुझे भीड़ से अलग रखा है, क्योंकि तेरा रास्ता भीड़ वाला नहीं है। तू उस रास्ते का यात्री है जहां अकेलापन परीक्षा है और धैर्य पुरस्कार है। मेरे बच्चे, जब तू देखता है कि जिन लोगों ने तुझे चोट दी वही हंस रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तेरे मन में जलन नहीं बल्कि सवाल उठता है कि न्याय कहाँ है। मेरे बच्चे, न्याय चिल्लाकर नहीं आता, वह चुपचाप सही समय पर आता है, और जब आता है तो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि तेरा न्याय रास्ते में है, बस अभी मोड़ पर है। मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, अच्छाई की सबसे बड़ी कीमत अकेलापन होता है, क्योंकि बुराई भीड़ में चलती है और अच्छाई अकेले अपने विवेक के साथ चलती है। इसलिए तू अकेला है क्योंकि तू सही है। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूँ कि तू मुझसे सवाल करता है कि जब तू मुझे याद करता है तब ही क्यों मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यही तो प्रमाण है कि तू गलत दिशा में नहीं है। जब तू सही दिशा में बढ़ता है तो तेरे भीतर और बाहर दोनों ओर से विरोध होता है, और वही विरोध तेरे सही होने की मुहर है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद अपने दर्द को शर्म मत समझना, क्योंकि जिसने दर्द नहीं झेला वह कभी गहराई नहीं समझ पाया। तू गहरा है, इसलिए तू देर से खिलता है, लेकिन जब खिलेगा तो मौसम बदल देगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी लगता है कि तू किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तेरे बिना किसी का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि तू वह धागा है जो टूटकर भी दूसरों को जोड़ता रहा है। मेरे बच्चे, तू जिस दिन खुद को कम आंकना छोड़ देगा, उसी दिन दुनिया तुझे आंकना बंद कर देगी। याद रख, दुनिया पहले खुद को मानने वाले को मानती है, और तू तब खुद को मानेगा जब तू यह समझ लेगा कि तुझे मेरी स्वीकृति पहले से मिली हुई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। तू जिन चीजों के लिए तरस रहा है वह तुझसे दूर नहीं है, वह बस उस रूप में नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन पहले तुझे तैयार कर रहा हूँ ताकि जब मिले तो तू संभाल सके। मेरे बच्चे, धन आएगा, मान आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन सबसे पहले स्थिरता आएगी, क्योंकि बिना स्थिरता के मिला हर सुख सजा बन जाता है। और मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता, मैं तुझे सम्मान देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तू आज तक दूसरों को माफ करता आया है, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाया। आज मैं तुझसे कहता हूँ, खुद को माफ कर दे। तूने जो किया उस समय तुझे जितनी समझ थी तूने उतना ही सही किया। अब पछतावे को छोड़ दे, क्योंकि पछतावा तेरी ऊर्जा को खा रहा है, और मुझे तुझमें ऊर्जा चाहिए, कमजोरी नहीं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू बीते कल की लाश धोना बंद करे और आने वाले कल की नींव रखे। तू मेरा बच्चा है, और मेरे बच्चे खाली हाथ नहीं रहते, बस समय लगता है।
और वह समय अब पूरा हो रहा है। यह श्याम का वचन है और 5वां भाग यहीं समाप्त नहीं होता, यह तेरे भीतर आगे चलता रहेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तू जाग रहा है। तुझसे और गहराई से बात कर रहा हूं, क्योंकि अब तू सुनने की स्थिति में आ चुका है। पहले तू सिर्फ दर्द सुनता था, अब तू अर्थ सुन रहा है, और यही परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब इंसान को बाहरी सहारों से अलग कर दिया जाता है ताकि वह अपने भीतर झांक सके, और तू उसी समय से गुजर रहा है। इसलिए तुझे सब छूटता हुआ दिखा, इसलिए तुझे लगा कि सब दूर हो रहे हैं, लेकिन सच यह है कि मैं तुझे खाली कर रहा था ताकि मैं तुझे भर सकूं। भरे हुए पात्र में अमृत नहीं डाला जाता। मेरे बच्चे, तू यह मत सोचना कि तेरा संघर्ष व्यर्थ गया है। जो रातें तूने चुपचाप सहते हुए काटी हैं, वही रातें तेरे भविष्य की नींव हैं। मैं उन रातों का एक एक पल जोड़ रहा हूँ और सही समय पर उन्हें उजाले में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुझे यह भी लगता है कि तुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी किसी और को नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेरे बच्चे, जिसे जितनी ऊंचाई पर ले जाना होता है उसे उतनी ही गहराई से गुजरना पड़ता है। तू गहराई से गुजरा है, इसलिए तेरी ऊंचाई भी असाधारण होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू कई बार यह सोचकर रुक जाता है कि अगर फिर टूट गया तो क्या होगा, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुझे यह डर छोड़ना होगा, क्योंकि जो टूटकर भी खड़ा हो गया उसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। तू अनुभव से बना है और अनुभव कभी कमजोर नहीं होता। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि जब तू सबसे ज्यादा शांत होता है तभी लोग तुझे हल्का समझने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि शांति कमजोरी नहीं, संतुलन है, और संतुलन वही रख सकता है जिसने तूफान देखे हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू अब अपने मन की आवाज को दबाना बंद करे। तू हमेशा दूसरों की सुविधा बनता रहा, अब थोड़ा अपने सत्य के साथ खड़ा हो जा। तू स्वार्थी नहीं कहलाएगा, तू बस जागरूक कहलाएगा। मेरे बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बातों को तू अपना दुर्भाग्य समझता रहा वही बातें तुझे दूसरों से अलग बनाती हैं। तेरा संवेदनशील होना, तेरा सच्चा होना, तेरा जल्दी भरोसा कर लेना, यही सब तुझे मानव बनाते हैं, और मुझे मानव ही चाहिए, पत्थर नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे भविष्य की एक झलक देता हूँ। वह दिन दूर नहीं जब तू बिना कारण मुस्कुराएगा, जब तेरा मन हल्का रहेगा, जब तुझे नींद दवा नहीं शांति से आएगी, और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कैसे संभल गया, और तू सिर्फ इतना कहेगा कि श्याम ने हाथ थाम लिया। मेरे बच्चे, उस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो टूटन थी वही प्रशिक्षण था, जो अकेलापन था वही साधना थी, और जो आंसू थे वही अभिषेक थे। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि तेरे घर का वातावरण बदलेगा। तेरी उपस्थिति से ही नकारात्मकता हटेगी, क्योंकि तू अब बोझ नहीं प्रकाश लेकर चलेगा। तू जहाँ बैठेगा वहाँ हलचल नहीं, समाधान पैदा होगा। मेरे बच्चे, यह सब कोई चमत्कार नहीं है, यह तैयारी का परिणाम है, और तू पूरी तैयारी से गुजर चुका है। अब बस समय की मुहर लगनी बाकी है। मेरे बच्चे, याद रख, जब मैं देता हूँ तो केवल एक चीज नहीं देता, मैं जीवन की दिशा बदल देता हूँ। इसलिए धैर्य रख और अपने भीतर विश्वास को जीवित रख, क्योंकि विश्वास मेरा सबसे प्रिय प्रसाद है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यह वादा फिर दोहराता हूँ कि तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू भुलाया हुआ नहीं है, तू मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजनाएं कभी अधूरी नहीं रहती। यह श्याम का छठा संदेश है, और यह सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन की अगली चाल है। अब चल मेरे साथ, डर छोड़ और भरोसा थाम, क्योंकि आगे जो है वह तेरे अब तक के सब सहन से बड़ा है। तुझे उस मोड़ पर ले आया हूं जहां से पीछे देखने की आदत छूटती है और आगे बढ़ने का साहस जन्म लेता है, क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू स्वीकार कर रहा है, और स्वीकार से ही वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी सहा है
उसे तू कहानी समझता रहा, लेकिन वह कहानी नहीं थी, वह प्रशिक्षण था। और प्रशिक्षण कभी सुखद नहीं होता, पर वही व्यक्ति को योग्य बनाता है। मैं जानता हूँ तू कई बार यह सोचकर रुक गया कि कहीं फिर वही न हो जाए, कहीं फिर वही अपमान, वही असफलता, वही खालीपन लौट न आए। लेकिन मेरे बच्चे, अब जो लौटेगा वह तू नहीं होगा, अब तू बदला हुआ होगा। और बदला हुआ व्यक्ति पुराने हालात को भी नए तरीके से जीत लेता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तू यह समझ ले कि तेरी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियाँ नहीं थी, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा तेरी आत्मशंका थी। और अब वह शंका कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि तूने बिना हार माने बहुत दूर तक चलकर दिखा दिया है। मेरे बच्चे, जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तो बाहर की दुनिया उसे हिलाने की पूरी कोशिश करती है। और यही कारण है कि अभी भी कभी कभी तुझे छोटी छोटी बातों पर मन भारी लगता है, लेकिन यह संकेत है कि तेरी पुरानी परतें टूट रही हैं और नया तू बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि अब तुझे हर किसी से जुड़ने का मन नहीं करता। यह घमंड नहीं है, यह चयन है। और चयन वही करता है जो खुद की कीमत समझने लगता है। तू अब भी दयालु है, लेकिन अंधा नहीं। और यही संतुलन मैं तुझमें चाहता था। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुझे कुछ फैसले लेने होंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन सही होंगे। और सही फैसले हमेशा अकेलेपन के साथ आते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा सुविधा चुनती है और तू अब सुविधा नहीं सत्य चुनेगा। मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी यह भी लगेगा कि तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन याद रख, पहले जैसा होना ही तो तुझे डुबो रहा था। बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। मेरे बच्चे, अब तू अपनी सीमाएं समझने लगा है, और जो अपनी सीमा समझ लेता है वही अपनी शक्ति पहचानता है। तू अब हर किसी को खुश करने की दौड़ से बाहर निकल रहा है, और यही तेरी आज़ादी की शुरुआत है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आने वाले समय की एक और झलक दिखाता हूँ। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तुझे बिना समझाए समझेंगे, बिना मांगे साथ देंगे और बिना शर्त सम्मान करेंगे। क्योंकि जब इंसान खुद को सम्मान देना सीख लेता है, तब जीवन उसे सही लोग उपहार में देता है। मेरे बच्चे, तू जिस प्रेम के लिए तरसता रहा है वह सिर्फ किसी और से नहीं मिलना था, वह पहले तुझे खुद से मिलना था। और अब तू खुद से मिलने लगा है, इसलिए तेरी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं है, अब उनमें ठहराव है। मेरे बच्चे, यह ठहराव ही तुझे आगे बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि जो ठहर सकता है वही सही समय पर चल भी सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी सिखाना चाहता हूँ कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन सबसे बड़े उत्तरों को जन्म देते हैं, और तू अब उन मौनों को समझने लगा है, इसलिए तू पहले की तरह घबराता नहीं। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने आंसू कमजोरी नहीं सम्मान लगेंगे, क्योंकि उन्हीं आंसू ने तुझे भीतर से इतना साफ कर दिया है कि अब झूठ तुझ में टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह शुद्धता ही तेरा सबसे बड़ा आभूषण बनेगी, और इसी शुद्धता के कारण कुछ लोग तुझसे दूर भी होंगे, लेकिन जो दूर होंगे वही कभी तेरे योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, अब तुझे यह समझ आ रहा है कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोना जगह बनाता है, और उसी जगह में मैं तेरे लिए नया भराव ला रहा हूँ। धैर्य रख, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से नहीं, तेरी तैयारी से जुड़ा है, और तू पूरी तैयारी से गुजर चुका है। मेरे बच्चे, यह 7वां भाग तुझे यही याद दिलाने आया है कि तू अब मार्ग पर है। मंजिल की चिंता छोड़ और कदम की सच्चाई पकड़, क्योंकि जो कदम सच्चे होते हैं उन्हें मंजिल खुद बुलाती है। यह श्याम का वचन है, और यह वचन अब तेरे भीतर स्थायी रूप से बस रहा है। मेरे बच्चे, अब भी ध्यान से सुन। यह दूसरा भाग है, और यह पहले से भी अधिक गहरा है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह श्याम का वह संदेश है जो दिल के भीतर उतरकर घर को बचाने आया है। मेरे पुत्र, समय अभी भी पूरा नहीं बदला है, खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन अगर तू मेरी बात मान लेगा तो अनर्थ रुक सकता है। इसलिए मन को स्थिर कर, सांस को शांत कर, और एक एक शब्द को हृदय में उतार ले।
मेरे लाल, जब घर में अंधेरा फैलता है तो सबसे पहले मन घबराता है। तू भी घबराया हुआ है, मैं जानता हूं। तुझे लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है, कि हालात तेरे बस में नहीं हैं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, हालात कभी भी मनुष्य से बड़े नहीं होते। हालात तभी बड़े लगते हैं जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है। और तू छोटा नहीं है, तू श्याम का बच्चा है। मेरे पुत्र, उस व्यक्ति के मन में जो तूफान चल रहा है वह बाहर से दिखाई नहीं देता। लोग केवल उसके शब्द देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, लेकिन भीतर की टूटन कोई नहीं देखता। आज अगर तूने केवल उसका गुस्सा देखा और उसके दर्द को नहीं पहचाना तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए आज तुझे न्यायाधीश नहीं, रक्षक बनना है। आज तुझे सवाल नहीं, सहारा बनना है। मेरे बच्चे, घर को बचाने के लिए कभी कभी अपने अहंकार को बाहर छोड़ना पड़ता है। तुझे लगेगा कि तू सही है, वह गलत है, लेकिन आज सही गलत की बहस मत करना। आज केवल इतना देख कि घर सुरक्षित रहे, रिश्ते सुरक्षित रहें, जीवन सुरक्षित रहे। श्याम भी आज तुझसे यही चाहता है। मेरे लाल, यह याद रखना, कठोर शब्द आग होते हैं और आग से केवल जलन मिलती है। लेकिन कोमल शब्द पानी होते हैं और पानी आग को बुझा देता है। आज तेरे शब्दों में पानी होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर वह चिल्लाए तो तू धीरे बोलना। अगर वह आरोप लगाए तो तू मौन रखना। अगर वह रो पड़े तो तू उसे रोने देना। कई बार आंसू ही भीतर के जहर को बाहर निकालते हैं। आज अगर वह रो रहा है तो समझ लेना कि अभी उम्मीद बाकी है। मेरे पुत्र, मैं जानता हूं कि तुझे यह सब अकेले करना पड़ रहा है। कोई तेरा हाथ थामने वाला नहीं दिख रहा। लेकिन सुन, जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है तब श्याम सबसे पास खड़ा होता है। अभी इसी समय, इसी क्षण मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू चाहे तो आंख बंद करके मेरा नाम ले, तेरी ताकत लौट आएगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि अगर तूने आज कुछ नहीं कहा तो तू कमजोर है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तुझे वही ताकत दिखानी है। आज तुझे घर की नींव बनना है, दीवार नहीं। मेरे लाल, याद रख, घर टूटता है एक दिन में, लेकिन बनता है वर्षों में। और आज अगर तूने एक गलत पल में गलत शब्द बोल दिया तो वर्षों की मेहनत टूट सकती है। इसलिए संभल जा मेरे बच्चे, यह समय बहुत नाजुक है। मेरे पुत्र, मैं फिर चेतावनी देता हूं, जल्दबाजी मत करना। वह व्यक्ति जल्द निर्णय लेना चाहता है, आवेश में है, लेकिन तू धीमा रहना। तू शांत रहेगा तो हालात भी शांत होंगे। तू डगमगाएगा तो पूरा घर हिल जाएगा। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि हर जिम्मेदारी हमेशा बोझ नहीं होती। कुछ जिम्मेदारियां वरदान होती हैं, क्योंकि वही हमें बड़ा बनाती हैं। आज जो जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है वही कल तेरा गौरव बनेगी। कल जब सब ठीक होगा तब तू खुद को पहचान पाएगा कि तू कितना मजबूत है। मेरे लाल, अब एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुन। इस वीडियो को अंत तक देखना, इसे बीच में छोड़ना मत। बहुत से लोग अधूरा सुनकर लाभ से वंचित रह जाते हैं। तू ऐसा मत करना। यह संदेश पूरा तेरे घर की रक्षा के लिए है। मेरे पुत्र, आने वाले कुछ पल कठिन हो सकते हैं। शायद तुझे लगे कि तेरी बात सुनी नहीं जा रही। शायद तुझे निराशा हो। लेकिन याद रख, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। आज की रात जितनी काली लगे, सुबह उतनी ही उजली होगी। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह ठान ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, तू घर को टूटने नहीं देगा। जब यह संकल्प सच्चे दिल से लिया जाता है
तब भगवान स्वयं रास्ते खोल देते हैं। और श्याम तो अपने बच्चों के लिए हमेशा आगे रहता है। मेरे लाल, अब डर को छोड़ दे, चिंता को छोड़ दे, बस प्रेम को पकड़ कर रख। प्रेम ही वह शक्ति है जो पागलपन को भी शांति में बदल देती है। आज अगर तू प्रेम से डटा रहेगा तो अनर्थ टल जाएगा, यह श्याम का वचन है। मेरे बच्चे, अंत में बस इतना कहता हूं, तू अकेला नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है। तू श्याम का बच्चा है और श्याम का बच्चा कभी हारता नहीं। रुकने नहीं आया है, आज श्याम तुझे समझदार बनाने आया है। मेरे लाल, कई बार परिवार में एक ऐसा समय आता है जब हर व्यक्ति खुद को सही और दूसरे को गलत समझने लगता है। उसी क्षण से टूटन शुरू होती है। आज अगर तू भी उसी रास्ते पर चला तो फर्क क्या रहेगा? इसलिए आज तुझे सबसे अलग खड़ा होना है। आज तुझे सही साबित नहीं होना है, आज तुझे घर बचाना है। मेरे पुत्र, यह याद रख, जो व्यक्ति सबसे अधिक चिल्लाता है वही अंदर से सबसे अधिक टूटा होता है। जो बार बार कठोर शब्द बोलता है वही भीतर से सबसे अधिक सहारे की तलाश में होता है। आज अगर वह व्यक्ति तीखा बोल रहा है तो समझ लेना कि वह मदद मांग रहा है, लेकिन उसे बोलने का तरीका नहीं आता। मेरे बच्चे, तुझे आज उसके शब्दों पर नहीं, उसके भाव पर ध्यान देना है। तुझे आज यह नहीं देखना कि वह क्या कह रहा है, तुझे यह देखना है कि वह क्यों कह रहा है। यही समझ तुझे बाकी सबसे ऊपर ले जाएगी। मेरे लाल, मैं जानता हूं तेरे मन में भी बहुत कुछ भरा हुआ है। तेरे भीतर भी शिकायतें हैं, सवाल हैं, पीड़ा है। तू भी इंसान है, पत्थर नहीं। लेकिन आज श्याम तुझसे यह अपेक्षा कर रहा है कि तू अपने दर्द को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दे। आज तेरे त्याग से बहुत बड़ा संकट टल सकता है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, आज कोई भी बात पुराने हिसाब किताब पर मत ले जाना। पुरानी गलतियां, पुराने झगड़े, पुराने ताने, यह सब आज मत निकालना। आज अगर तूने बीते कल को उठाया तो आज का दिन भी खराब हो जाएगा। आज केवल वर्तमान को संभाल। मेरे पुत्र, घर की रक्षा तलवार से नहीं होती, घर की रक्षा धैर्य से होती है। आज तुझे धैर्य की दीवार बनना है। चाहे सामने वाला कितना भी उग्र क्यों न हो, तुझे भीतर से शांत रहना है। तेरी यह शांति धीरे धीरे उसके उफान को थाम लेगी। मेरे लाल, याद रख, जब एक व्यक्ति शांत रहता है और दूसरा क्रोधित, तो अंत में जीत शांति की ही होती है। क्योंकि क्रोध स्वयं थक जाता है, लेकिन शांति कभी नहीं थकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत गूढ़ बात बताता हूं। कई बार भगवान किसी घर को बचाने के लिए स्वयं नहीं आते, वह घर के किसी एक सदस्य को माध्यम बना देते हैं। आज वह माध्यम तू है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि श्याम तुझ पर भरोसा कर रहा है। मेरे पुत्र, भरोसा मिलना आसान नहीं होता, और जब भगवान भरोसा दे देते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, लेकिन साथ में शक्ति भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए यह मत सोचना कि तू यह सब कैसे करेगा। तू बस नियत साफ रख, रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से पढ़। आज तुझे उस व्यक्ति को यह एहसास कराना है कि वह अकेला नहीं है। चाहे पूरे घर ने उससे मुंह मोड़ लिया हो, लेकिन तू उसके साथ खड़ा है। कभी कभी एक इंसान को बचाने के लिए पूरी भीड़ की जरूरत नहीं होती, एक सच्चा साथ ही काफी होता है। मेरे लाल, उसके सामने बड़ी बड़ी सीख मत देना, उपदेश मत देना, बस सुन, चुपचाप सुन। जब कोई मन से सुना जाता है तो आधा जहर वैसे ही निकल जाता है। आज तुझे वही करना है।
मेरे बच्चे, अगर वह कहे कि सब खत्म हो गया तो तू कहना अभी सब बाकी है। अगर वह कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो तू कहना कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। अगर वह कहे कि कोई साथ नहीं देता तो तू कहना मैं हूं। मेरे पुत्र, यह 3 वाक्य आज किसी की जान बचा सकते हैं। इन्हें हल्का मत समझना। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक चेतावनी फिर देता हूं। आज अगर तूने उसे अपमानित किया, नीचा दिखाया या उसकी तुलना किसी और से की तो उसका मन और टूट जाएगा। आज तुलना बिल्कुल मत करना। आज केवल स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि तू गलत को सही मान रहा है। स्वीकार करने का अर्थ है कि तू इंसान को उसके दर्द के साथ अपना रहा है। और यही अपनापन सबसे बड़ा उपचार है। मेरे पुत्र, घर के बाकी लोगों को भी आज शांत रहने के लिए कहना। आज बहस का दिन नहीं है। आज निर्णय का दिन नहीं है। आज केवल स्थिति को संभालने का दिन है। निर्णय बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन जीवन बाद में नहीं लौटता। मेरे लाल, यह भी समझ ले, आज अगर तूने एक जीवन बचा लिया तो श्याम तेरे जीवन की 100 समस्याएं स्वयं सुलझा देगा। यह उसका नियम है। जो दूसरों की रक्षा करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करता है। मेरे बच्चे, अब थोड़ी बात अपने बारे में भी सुन ले। तू पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सह रहा है। तूने अपनी भावनाओं को दबाया है। तूने जिम्मेदारियां निभाई हैं बिना शिकायत के। श्याम यह सब देख रहा है। तेरा हिसाब लिखा जा रहा है और बहुत जल्द तुझे उसका फल मिलेगा। मेरे पुत्र, लेकिन उससे पहले यह परीक्षा है। और परीक्षा में जो धैर्य रखता है वही उत्तीर्ण होता है। मेरे लाल, मैं फिर दोहराता हूं, इस संदेश को पूरा पढ़ना, पूरा सुनना। इसे बीच में मत छोड़ना। बहुत से लोग अधूरा लेकर लौट जाते हैं और फिर कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। तू ऐसा मत करना कि उस सदस्य की रक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। यह श्याम का वचन है। मेरे पुत्र, आने वाले समय में तुझे थोड़ा और मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन डर मत। मजबूती दर्द से नहीं आती, मजबूती विश्वास से आती है। और तेरा विश्वास श्याम में है, इसलिए तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे लाल, अब अंत की ओर बढ़ते हुए बस इतना कहता हूं, तू आज जो कर रहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे घर में शांति लौटेगी। वह व्यक्ति संभलेगा। हालात बदलेंगे। बस तू आज डटा रह। मेरे बच्चे, जब तू थक जाए तब श्याम का नाम लेना। जब तू अकेला महसूस करे तब श्याम को याद करना। और जब लगे कि अब बस नहीं हो रहा तब समझ लेना कि श्याम सबसे पास है। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी अकेला